आजकल के दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। सबके लिए नमस्कार, सबके लिए। और आजकल के बेटे और बहू के ऊपर मैं कहना चाह रही हूँ, बहू तो हम लोग भी बने थे और बेटे हम लोगों के हस्बैंड भी बने थे, पर आजकल की जनरेशन चल रही है ना, उस तरीक़ा से बहू बेटे नहीं थे हम। आजकल के बेटों का कितने जल्दी मुंह खुल जाता है अपनी माँ से बदतमीजी करने पे। आजकल की बहुओं का कितनी जल्दी मुंह खुल जाता है। अपनी सास से एक सेकंड भी नहीं लगाती हैं और बोलने लग जाती हैं कि तेरा मुंह है हमारे हाथ का खाना खाने के लायक। कितना गलत जमाना आ गया है। इन सब बातों को सुनने से बड़ा दुख होता है। उस माँ से पूछ के देखो कि उस माँ ने एक बुलांद के पैदा होने से और 25 साल का बेटा तुम्हारे हाथ में दे दिया। ये बात सुनने के लिए दिया था तुम्हारे हाथ में अपना बेटा कि तुम्हारा बड़ा मुंह है हमारे हाथ की रोटी खाने के लायक। पर कोई बात नहीं है। पहले तो कुआं थे, अब तो कुआं बहुत कम हो गए। तो कहते हैं ना कि कुआं में जैसी आवाज तुम लगाओगे, जैसी आवाज वापस आएगी। जैसी जिंदगी तुम अपने पेरेंट्स के साथ जीने पर मजबूर कर रहे हो, वैसी जिंदगी आपको भी जीनी पड़ेगी। झूठ बोलना, कितनी जल्दी झूठ बोलना सिखा देती हैं 4 दिन की औरतें आए भाई। और जो माँ 25 साल तक अपने बेटे को सच बोलना सिखाती है कि बेटा कभी झूठ का साथ नहीं देते। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके छोटे छोटे होते हैं, जब बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जब भी अपनी माँ बच्चे को यही समझाती है बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं और गंदे काम नहीं करते हैं। माँ हमेशा बचपन से लेके 25 साल के होते हुए तक हमेशा सच बोलना सिखाती है। और बीवी 25 दिन में आके अपने हस्बैंड को झूठ बोलना सिखा देती है। जो बेटा अपनी माँ से हमेशा सच बोलता है 25 साल की उम्र तक, वो बेटा 25 दिन के अंदर अपनी माँ से झूठ बोलना सीख जाता है। कहाँ की रीत है, कहाँ के रिश्ते हैं। तो दोस्तों, जो पहले बेटे थे वो बहुत अच्छे थे, अपने माँ बाप की केयर करो करते, कदर करो करते। पर आजकल के बहू और बेटे ऐसे नहीं है। कुछ बहुएं ये समझ लेती हैं कि हमारे जैसा तो अब कोई हो नहीं सकता है, सुनिए, पर वो ये नहीं सोचती हैं। पहले तो 2 एक आध बहू खराब थी, अब तो सारी खराब है। पर मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कानून पे, कि कानून कुछ करती क्यों नहीं है। किया है कानून ने। जो बच्चे अपने माँ बाप की परवरिश नहीं कर रहे हैं, अपने माँ बाप से बदतमीजी कर रहे हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो माँ बाप की प्रॉपर्टी में उनका अधिकार नहीं होना चाहिए। और माँ बाप दे भी नहीं सकते। ये अधिकार दिया है सरकार ने। जो बच्चा बहू और बेटा अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो उनको जायदाद में कोई भी अधिकार नहीं है लेने का। और कोई सरकार नहीं दिलवा सकती है, वो कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, वो ये सोचे ना कि मरने के बाद। तो अगर तुम्हारे घर में
ऐसे बहू और बेटा है तो भाई साहब, चाहे सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में या किसी धर्मशाला वालों को, निरे आश्रम विधवा आश्रम वृंदावन में खुले हुए हैं, बेच के उसमें लगा देना अपनी प्रॉपर्टी। पर ऐसे बहू बेटे को अपनी प्रॉपर्टी मत देना, बिल्कुल भी गलती से भी मत देना, बिल्कुल प्लीज। नो के अगर तुम नहीं दोगे जभी तो दूसरे बहू बेटों के कान खुलेंगे। जब तुम कटोरा दोगे हाथ में तो जो और जनरेशन बढ़ रही है ना, वो अपने पेरेंट्स को परेशान कर रही है, बहू बेटा दुखी कर रहे हैं, बहू बेटा गंदे गंदे बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अपनी माँ से हाथ छोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बहुएं खड़े आके पिटवा रही हैं। सुनी, बहुएं अपनी माँ को पिटवा रही हैं, बेटे पेट में लात मार रहे हैं अपनी माँ के, बहुएं लात मार रही हैं पेट में सास के। तो ये सब सोच के कभी भी अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार अपनी औलाद को देने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम नहीं दोगे अगर सच्चे इंसान हो तो। चाहे तुम किसी गरीब आश्रम में दे देना, पर मत देना तो अपने बहू बेटों को मत देना। इनकी जो सोच है ना, इनको ऐसी बना के रखना हमेशा। लोग कहते हैं ना, सोचते तो भगवान भी बदल जाते हैं। सुनी, जिसकी अच्छी सोच है वो भगवान को भी पा लेता है, और जिसकी गंदी सोच है वो अपने माँ बाप को भी नहीं पा पाता है कभी भी। तो इसीलिए प्लीज़, मेरी वीडियो गलत लगी हो तो सॉरी, माफ़ करना। राधे राधे। आप लोगों के लिए नमस्कार और जय श्री राम। सुनी, बाय। आई लाइक यू बेस्ट फ्रेंड।